अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आपका मेरे YouTube चैनल पे खुश आमदीद। मैं आप सबके लिए बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और फॉलो भी कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय भी करते होंगे। मेरी ये वीडियो भी पिछली तमाम वीडियोज़ की तरह बहुत अच्छी और मज़े की बनी है। ये बात मुझे एक चौकीदार ने बताई थी जो शहर की सबसे पुरानी बिल्डिंग में काम करता था। वो बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन अंदर जाकर ऐसा लगता जैसे दीवारें भी गुजरी हुई चीखें याद रखती हों। उस बिल्डिंग में 12 फ्लोर्स ऑफिशियली थीं, लेकिन लोग चुपके से कहते थे कि लिफ्ट कभी-कभी 13th फ्लोर पर भी रुक जाती है, जबकि उस फ्लोर का कोई बटन ही नहीं था। मैं पहले हंस दिया था, मगर बाद में जो हुआ उसके बाद हंसना भूल गया। चौकीदार ने मुझे सीधा सीधा कहा, बेटा, रात 12 के बाद अगर लिफ्ट अकेली हो और बटन खुद प्रेस होने लगे तो उतरना मत। उसकी आंखों में डर था, मजाक नहीं। उसने बताया कि कई लोग लेट नाइट ऑफिस से आते हुए गायब हो चुके हैं। रजिस्टर में एंट्री होती है, मगर सुबह उनका कोई पता नहीं होता। मुझे लगा ये बस पुरानी बिल्डिंग्स की कहानियां होती हैं, लेकिन उस रात मुझे नाइट स्टे करना था और लिफ्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं लिफ्ट के अंदर गया। दरवाजे बंद हुए तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा ने सांस लेना भूल दिया हो। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। 1, 2, 3, सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही 12th फ्लोर क्रॉस हुआ, अचानक लिफ्ट रुक गई। न कोई झटका, न आवाज, बस एक खामोशी। फिर पैनल पर एक नया नंबर चमका, 13। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं लिफ्ट के अंदर गया। दरवाजे बंद हुए तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा ने सांस लेना भूल दिया हो। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। 1, 2, 3, सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही 12th फ्लोर क्रॉस हुआ, अचानक लिफ्ट रुक गई। न कोई झटका, न आवाज, बस एक खामोशी। फिर पैनल पर एक नया नंबर चमका, 13। मेरा दिल जोर से धड़का। उस कॉरिडोर में लोग खड़े थे, लेकिन वो जिंदा नहीं लगते थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे बिल्कुल फीके। सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। मैंने एक से पूछा, यहां से निकलने का रास्ता? वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, लिफ्ट का इंतजार करो। उसकी आवाज जैसे कब्र से आ रही हो। एक कमरे के शीशे पर लिखा था, यहाँ वो लोग रहते हैं जो वक्त से पहले लिफ्ट से उतर गए। मुझे समझ आ गई कि ये लोग वही थे जो गायब हो चुके थे। लिफ्ट उन्हें यहाँ ले आई थी और वापस जाने का रास्ता सिर्फ एक था, लेकिन उस रास्ते का कीमत जान होती है। अचानक लिफ्ट की बेल बजी। कॉरिडोर के एंड पर लिफ्ट नजर आई, लेकिन इस दफा लिफ्ट के अंदर कोई और था। एक छोटी बच्ची सफेद लिबास में। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर बचना है तो मेरी आंखों में मत देखना। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। लिफ्ट चल पड़ी। बच्ची ने कहा, यहां से सिर्फ एक बंदा जा सकता है। पीछे से चीखों की आवाज आई। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं रुक गया तो हमेशा के लिए यहीं का हो जाऊंगा। लिफ्ट ने जोर का झटका लिया और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब आंख खुली तो मैं बिल्डिंग के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग मुझे घूर रहे थे। चौकीदार भागा भागा आया और सिर्फ इतना बोला, तुम जिंदा वापस आ गए। उस दिन के बाद से उस बिल्डिंग की लिफ्ट कभी 13th फ्लोर पर नहीं रुकी, मगर रजिस्टर में एक नया नाम ऐड हो गया था। भाई, मैं ये कहानी तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज भी शहर की कई बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर का बटन नहीं होता, मगर लिफ्ट जानती है कि उसे कहाँ रुकना है। अगर कभी रात के वक्त लिफ्ट में अकेले हो
और 12 के बाद एक नया नंबर चमक जाए तो याद रखना, दरवाज़ा खुलने से पहले अपनी सांस रोक लेना और बाहर कदम मत रखना। हमेशा सोच समझ कर कदम उठाओ। हर राज का सामना करने से पहले तैयार रहो। जिंदगी में कुछ रास्ते हमेशा छुपे रहते हैं। जो एक बार उस राज के सामने जाता है शायद वापस ना आ पाए। हौसला और होशियारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जी तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।